गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जीओ के ऊपर, जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जो वैकेंसी निकली हुई है, जो कि टोटल 6 वैकेंसी निकली हुई है। और कैटेगरी वाइज देखा जाएगा तो अनिर्जव 3 है, और एससी के लिए 1 है, और ओबीसी के लिए 1 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ठीक है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इसमें यहाँ पे बस इतना ही लिखा है, आपको अगर पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं साइट पे जाके भी, कि कौन से ग्रुप की है। इसमें लिखा हुआ है कि क्यों, कौन सा बंदा एलिजिबल है, कौन सा नहीं है, कितनी फीस है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि जो हिमाचली बोनाफाइड है, देखो, प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो मतलब हिमाचल का जो हिमाचली बोनाफाइड जिसके पास नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने से पहले ही आपको 30 मिनट वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, इसके लिए आपको +2 क्वालिफ़िकेशन चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या कुछ भी सर्टिफ़िकेट है। ठीक है, और जो प्रूफ़ ऐज के लिए चलेगा, वो चलेगा मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा हुआ है कि कौन सी वैकेंसी पोस्ट है, और इसमें पे स्केल कितना है, और लेवल कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैकेंसी निकली हुई है, और 20,600 से लेके 65,500 तक आपको मिलेगा, और क्लास 3 की है। तो यहाँ पे +2 क्वालिफिकेशन है। बस आपको यहाँ से इतनी चीज़ें जिसको ज़रूरत होगी, या तो साइट से जाके देख लें, या तो यहाँ से देख सकता है वो इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीस भी है, आपके सामने देखो कि कितनी कितनी फीस है। 600, 600, 150, और किसी को फीस भी नहीं है, जो एक्स सर्विस मैन है उनको फीस भी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हम जब बात करेंगे तो अब हम बात करेंगे, ये 3 स्टेज में जो है पेपर कंडक्ट होगा। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, इसमें, और इसमें सेट का पेपर भी होगा, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसी की ही हम बात करेंगे आपके सामने। जब आप सेकंड स्टेज में पहुंचोगे तो वहाँ पे होगी टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्पीड यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करी हुई है कि इंग्लिश में 30 चाहिए, और हिंदी में इनको 25 चाहिए 1 मिनट में। ठीक है, और ये देखो, ये है पेपर पहला, जो कि सीबीटी बेस भी हो सकता है, और ऑफलाइन या स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है। और टाइम ड्यूरेशन कितनी है इसकी, 1 घंटा है, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ये आपको पहले ही मेंशन करा गया है यहाँ पे कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 100 मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसमें एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, जिसमें आपको गोले भरने हैं। ओके, क्लिक करके अब सेकंड जो पेपर आएगा हमारा, जो सेट का पेपर है, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो आएगा, ये नाम का ही सेट रह गया है। क्योंकि इन्होंने इसमें क्या करा हुआ है, अब मैं आपको बता देता हूँ आगे। क्योंकि इन्होंने सेट के पेपर में ऐसा करा हुआ है कि जो कंप्यूटर का है वो 70 नंबर का है, और 30 नंबर जो है इन्होंने वो दे दिया है, क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा बात करता हूँ इस पे। जब पेपर पहले की बात आती है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि 30 नंबर का हिमाचल जीके आएगा। जो जीके आएगा, नेशनल या इंटरनेशनल का जीके आएगा, या करंट में जो भी होगा, इसमें उसमें 30 मार्क्स का वो आएगा। और हिंदी का नॉलेज आपको 20 नंबर का क्वेश्चन आया। हिंदी नॉलेज आपको फुल होना चाहिए, और इंग्लिश का भी आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, ग्रामर का। तो मैंने टॉपिक लिख दिए आगे, हिंदी के आपका सभी पेपर निकल जाएंगे इससे, अगर आपने ये टॉपिक क्लियर कर लिए तो। इसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, उपसर्ग, काल, कारक, अलंकार, पर्यायवाची शब्द, विलोम विलोम शब्द, मुहावरे, समास, लोकोक्तियाँ, प्रत्यय, शब्द, विचार, सामान्य ज्ञान आपको होना ही चाहिए। ठीक है, स्वर, व्यंजन, अविकारी, अव्यय शब्द आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने संधि मेंशन नहीं की हुई है इसमें, पर मैंने कर दिया। आपके ये कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको पटवारी के पेपर में भी अच्छा फायदा देगा। और इंग्लिश, इन्होंने इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें नहीं दी है, पर मैंने आपको फुल दे दिया है कि क्या-क्या होगा इसमें ग्रामर में। टेंस पढ़ने आपको, नरेशन पढ़ने आपको, प्रिपोज़िशन पढ़नी है आपको, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, और मॉडल वर्ब। ठीक है, डायरेक्टिव, इंडायरेक्टिव स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच। ये आपको पूरे पढ़ने हैं, ग्रामर रूल आपको पूरे पढ़ने हैं। ये आपका देख लो, आप यहाँ से नोट कर लेना, इतना ही आपको टॉपिक क्लियर करने हैं। ये हिंदी के और ये इंग्लिश के, ये बात हो रही है पहले पेपर की। और ये जो होगा, ये होंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, और 20 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, 1 नंबर का होगा। और आपको ध्यान रखना है कि 0.25 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी।
ओके, मतलब 1/4। ठीक है, मतलब 4 गलत है तो एक क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न आपको पहले ही दूर करनी है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक है, और पहला पेपर आपको कंपल्सरी है कि पास करना ही है। 18 क्वेश्चन आपको नंबर लेने ही पड़ेंगे, 18 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। और जब सेकंड पेपर की बात आएगी तो ये इसी के ऊपर बात होगी, क्योंकि ये पिछले कल ही आया हुआ है कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसको सेट कहेंगे हम, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कहेंगे। ये नाम का ही रह गया है सेट, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के 70 आने क्वेश्चन आने हैं, पहले 100 आने थे पूरा पूरा। अब इन्होंने इसमें रीजनिंग भी ऐड कर दी है। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उससे इन्होंने सेम टू सेम उठा दिया है कि यहाँ पे आपको रीजनिंग पढ़नी है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं करना है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हर पेपर में अब पूछे जाएंगे और आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर का जो सिलेबस है क्या-क्या पढ़ना है आपको। जैसे कि इंट्रोडक्शन होगी, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है आपको, जनरेशन कंप्यूटर की और हिस्ट्री पढ़नी है कंप्यूटर की। ठीक है, कंप्यूटर जो टर्म होती है वो पढ़नी है आपको। ठीक है, तो इसमें बाद में सेकंड टॉपिक आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, सॉफ्टवेयर और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है। और आगे इन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज अलग मेंशन किया हुआ है, और जो ए, सी और सी प्लस इन्होंने आगे अलग से मेंशन किया हुआ है। और विंडोज़ और डॉस कमांड आएगी, डीबीएमएस आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आएगा, और माइक्रोसॉफ्ट वन नोट आएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आएगा, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एसेस आएगा। ठीक है, ये इतना सारा टॉपिक है। कंप्यूटर नेटवर्क में आएगा आपको, इसमें आपको कंप्यूटर लेयर बहुत बड़ा है, लैन, बैन। ठीक है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा, इंटरनेट, इंट्रानेट सब कुछ आएगा, डब्ल्यू वेब ब्राउज़र, ईमेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, एचटीएमएल, और बेसिक जो लॉजिक, वो अभी आपको पूरे पता होना चाहिए, लॉजिक फैक्ट। ठीक है, ओके। तो मैं बोल दूँ एम एस डॉस भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये आपको 70 क्वेश्चन आएंगे और 70 ही मार्क्स का ही होगा। अब आप देख लो कि इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है इसमें। ओके, फिर आप टॉपिक वाइज अपना क्लियर कर दीजिए। ठीक है, और इसमें रीजनिंग आएगी, रीजनिंग है 30 नंबर की। ये मैं पहले बता दूँ, 30 नंबर का मतलब है 30 क्वेश्चन। इसमें विजुअल मेमोरी, क्लॉक, कैलेंडर, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, और आपको पूरा ही ध्यान होना चाहिए, जैसे क्यूब, डाइस, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये आपको पूरी रीजनिंग इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि यहाँ यहाँ से आपको आएंगे टॉपिक, और 30 नंबर का आएगा, 30 क्वेश्चन। ये पुलिस में भी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पुलिस में भी है, कांस्टेबल में भी है। ओके, तो आपका रीजनिंग है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप सेंटर का एसएससी का पेपर दे दो, प्लस बैंकिंग का दे दो। आप कोई भी पेपर दे दो, क्योंकि आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं छूट सकते आप, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, आप छूट भी नहीं सकते, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते इस चीज़ को। अब तो मुझे लगता है ये पेपर, अब कोई आसान पेपर रहा ही नहीं। नौकरी लेना आसान रही नहीं, इससे बढ़िया है आप पढ़ो हिमाचल हिमाचल का जीके। जब हमने पढ़ाया हुआ अपने उसमें, जिसमें कि 64 वीडियो है, उस पे उस पे आप देख सकते हैं। हिमाचल जीके हो गया, और इंटरनेशनल जीके हो गया। ठीक है, ओके, और हिंदी हो गया, और रीजनिंग हो गया, और इंग्लिश हो गया। ये आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा। तो कृपया, अगर वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ होगा, अभी भी आप इस पेपर को फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 मार्च। ठीक है, जो कि लास्ट डेट है 17 मार्च। वो भी 11 बज के 49 मिनट पे आपकी फीस डिपॉजिट हो जानी चाहिए, मतलब। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। आगे भी हम आपको वीडियो डालते रहेंगे, जिसमें कि अभी आपको मैथ भी हम पढ़ा सकते हैं। तो इंग्लिश या मैथ,
थैंक यू सो मच।